नमस्कार, डॉक्टर सागर बस्सी, कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट, एआईएमसी बस्सी हॉस्पिटल, टगोर नगर, लुधियाना से। देखो, आजकल जो मर्दों में एक मर्दानगी कमज़ोरी या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर जिसको हम इंग्लिश में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और ये इतना कॉमन है जितना हमें आइडिया भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट हम अपने नियर अराउंड के अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही बहुत सारे पेशेंट्स को डायग्नोस और बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी मेल ईगो होती है, जिसके कारण बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को लेके आगे नहीं आते हैं और छुपा के रखते हैं और अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपनी ईगो, जो मेल, जैसे मैंने पहले बोला कि लोग बाहर ही नहीं आना चाहते। एक मर्द अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं चाहता है, तो उसको ना दिखाने के लिए वो कोई भी इजी वे आउट्स निकालते हैं, जैसे कि एक ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने के, जहां उनका नाम ना सामने आए, जहां उनके आस पड़ोस में पता ना चले। हो सकता है वो अपने घर से कहीं दूर जाके किसी दवाई के खाने से, किसी एक लोकल प्रैक्टिशनर से या फिर कोई लोकल अनक्वालिफाइड पर्सन से मेडिसिन लेते हैं, जिसका उन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता है। जो उनको मेडिसिन तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, उसकी मेडिसिन के इंट्रैक्शंस कैसी है, वो मेडिसिन किस टाइम पे लेनी है और उसको साथ क्या परहेज रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेडिसिन के लिए, और जिसका लॉन्ग टर्म में उनको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट फेस करना पड़ सकता है। बेसिकली जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है मर्दा च, ਇਹ दो फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। एक साडी साइकोलॉजी, एक ऑर्गेनिक फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब साडे ब्रेन तो स्टिमुलेशन नहीं आ रही है। ऑर्गेनिक फैक्टर्स मतलब साडे लिंग च कोई दिक्कत आ रही है, हमारे पीनस में कोई प्रॉब्लम है। बेसिकली इरेक्शन जो है एक ब्लड सप्लाई है। अगर वो ब्लड सप्लाई हॉल्टर हो रहा है, अगर ब्लड का दौरा पहुंच नहीं पा रहा है लिंग की तरफ, तो इरेक्शन में मतलब मर्दानगी कमजोरी मरीज फेस करता है। देखो, सबसे पहले तो मरीज खुद फेस करता है, उसको खुद को पता चलता है कि इरेक्शन उसको प्रॉपर नहीं आ रही है, वो सेक्सुअली या फिर अब प्रॉपर संबंध नहीं बना पाता है अपनी बीवी के साथ, या फिर जल्दी उसको डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसको खुद को ही रियलाइज होता है कि मैं प्रॉपरली परफॉर्मेंस मेरी डाउन जा रही है, और उसको अंदर ही अंदर हर एक मर्द को पता होता है कि मैं आज नहीं प्रॉपरली परफॉर्म कर पाया हूं। और सबसे पहला डायग्नोस मरीज खुद अपने आप को करता है, उसके बाद ही वो किसी डॉक्टर या किसी के पास इलाज के ऑप्शन के साथ आगे बढ़ता है। देखो, ये बहुत ही बड़ा एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है आजकल के लड़कों में कि, और आपस में उनकी बातचीत देख के या फिर फोन पे या ऑनलाइन कोई वीडियो देख के वो एक सोच बना लेते हैं अपने अंदर कि ये परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, इतनी नॉर्मल है, इतना अब नॉर्मल है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं जानते कि जो ये वीडियोस में देखते हैं या फिर उनके दोस्तों ने ही जो बोला होता है, क्या वो कितना सच है, क्या वो एक्चुअल में उतना टाइम है, या फिर वो एक नॉर्मल ड्यूरेशन को ही एक अब नॉर्मल समझ के बैठे हैं। और इसी स्टिग्मा की वजह से, इसी अपनी मेल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ऐसी मेडिसिन का ट्राई करते हैं, मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत गलत दवाइयाँ भी लेने पड़ जाती है। कई बार अपने आप को अपने घर वालों से छुपा के लेते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म में उनको डेफिनेटली बुरे इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। देखो, यंग ब्लडेड अगर मास्टरबेट करते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं मास्टरबेशन गलत है, बट ये एक मिथ है। मास्टरबेशन कुछ गलत नहीं है। एक मतलब बहुत नंबर में अगर मास्टरबेट कर रहे हैं, दिन में मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है पर्सन को। बट अगर वो हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार मास्टरबेट कोई कर रहा है, तो वो टोटली नॉर्मल प्रोसेस है। मास्टरबेशन और कुछ नहीं, बस एक खुद को सेक्सुअली अपने आप को अराउज करके अपने आप को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है। मास्टरबेशन के साथ मैरिज लाइफ में इफेक्ट आना या प्रेगनेंसी में इफेक्ट आना एक बहुत बड़ा मिथ है। मास्टरबेशन के साथ कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कोई मैरिड है, अगर वो रूटीन में इंटरकोर्स कर रहा है, तो क्या उसकी प्रेगनेंसी पे या उसकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है? जी नहीं। बट हाँ, मास्टरबेशन के साथ एक खुद को
सेटिस्फाई करने की एक अलग डिज़ायर लोगों में डेवलप हो सकती है, जो उनको एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इतने ना आए, तो वो उनको साइकोलॉजिकली इरेक्शन लेकर आने में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इफेक्ट कर सकती है। स्टेरॉइड्स वगैरह ये भी एक तरह की मेडिसिन है। अगर उनका कोई स्टेरॉइड लेने से मसल डेवलप हो रहे हैं, लेकिन स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और स्टेरॉइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट उनकी सेक्सुअल लाइफ पे आता है, जो उनकी इरेक्शंस, उनके ब्लड सप्लाई, उनके पेनाइल साइज पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है। देखो, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो सामने आके है। अगर कोई पुरुष हिम्मत करके अपने फैमिली से बात करे चाहे ना करे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आता है, वो उससे बात करता है, उससे डिस्कस करता है, तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग से ही उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या उसके कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वीनस लीक या कोई उसकी पुरानी हिस्ट्री लाइक डायबिटीज़, शुगर, बीपी या कोई और चोट की हिस्ट्री या कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है जिसकी वजह से उसको इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये सारी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक ऑफिस सिल्डेनाफिल टेस्ट होता है, हम अपने क्लिनिक में ही पेशेंट को दवाई देके उसकी इरेक्शन चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको पेनाइल डॉपलर भी, मतलब अल्ट्रासाउंड करके उसके पीनस का खून का दौरा वगैरह सब चेक कर सकते हैं और इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसका जब ये डायग्नोस हमारा हो जाता है तो हम इसके इलाज पे हम आते हैं। अगर इलाज सब साइकोलॉजिकल है तो हम दवाइयों के द्वारा उसको काफ़ी हम ठीक कर सकते हैं। अगर दवाइयाँ फेल होती है तो आजकल बहुत ही लेटेस्ट एडवांस टेक्निक आ चुकी है, जो है पेनाइल इम्प्लांट की टेक्निक, जो पंजाब में, अपने नॉर्थ इंडिया में भी अब काफ़ी रीजनेबल अवेलेबल होने लग गई है। उसमें क्या होता है, एक रॉड जैसे ये होता है इम्प्लांट। इस इम्प्लांट को हम पीनस में कर देते हैं, जिसके द्वारा पेशेंट जिसको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आती है, वो जब चाहे इरेक्शन अचीव कर सकता है, जब चाहे उसे डिटर्मिनेंस में लेकर आ सकता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बस इसका सही इलाज कराओ तो इससे हम बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर उठ सकते हैं और इसको हम अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। थैंक यू।